तिब्बत को लेकर चीन हमेशा ही चौकन्ना रहता है। इसकी असली वजह यह है कि तिब्बत उसका धोखे से कब्जाया हुआ क्षेत्र है। आकार के लिहाज से तिब्बत और चीन में काफी अंतर नहीं है। चीन की सेना ने यहाँ पर लोगों का शोषण किया और आखिर में यहाँ के प्रशासक दलाई लामा को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। मौजूदा समय में इस क्षेत्र में प्रशासक महज नाम मात्र के हैं। हकीकत में वहाँ की सत्ता बीजिंग द्वारा ही चलाई जाती है। यही वजह है कि जब भी भारत से चीन का तनाव बनता है तब दलाई लामा द्वारा इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जाता। चीन ने धोखे से किया था तिब्बत पर कब्जा। यूं ही दलाई लामा का जिक्र वहाँ के महज कुछ पन्नों तक ही सीमित रह गया है। यहाँ की राजनीति से लेकर तमाम चीजों को चीन की सेना या फिर सरकार तय करती है। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ है कि कभी तिब्बत ने चीन से अपनी रक्षा के लिए सैन्य मदद मांगी थी, लेकिन चीन ने बाद में धोखे से उस पर कब्जा ही कर लिया था। यह बात यहाँ पर बतानी भी जरूरी होगी कि चीन की शुरुआत से ही विस्तारवादी नीति रही है, जो अभी तक भी बरकरार है। इसलिए ही भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, अक्साई चीन और लद्दाख पर अपना दावा ठोकता रहता है। चीन ने अपनी चाल से अपने देश के ही बराबर हिस्सा, जिसको तिब्बत कहा जाता है, उस पर कब्जा किया हुआ है। नेपाल से युद्ध में हारने के बाद तिब्बत पर लगा था हर्जाना। तिब्बत ने दक्षिण में नेपाल से कई बार युद्ध किया, लेकिन हर बार ही उसको हार का सामना करना पड़ा था। इसके हर्जाने के तौर पर तिब्बत को हर वर्ष नेपाल को 5000 नेपाली रुपया बतौर जुर्माना के देने की शर्त भी माननी पड़ी थी। लेकिन जल्द ही तिब्बत इस हर्जाने से दुखी हो गया और इससे बचने के लिए चीन से सैन्य सहायता मांगी, जिससे नेपाल को युद्ध में हराया जा सके। चीन की मदद के बाद तिब्बत को नेपाल को दिए जाने वाले हर्जाने से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन 1906-7 ईस्वी में तिब्बत पर चीन ने अपना अधिकार जमा लिया और याटुंग ग्याटसे समेत गरटोक में अपनी चौकियां स्थापित कर ली। शिमला में हुई भारत चीन तिब्बत की बैठक। 1912 ईस्वी में चीन से मांचू शासक का अंत होने के साथ तिब्बत ने अपने को दोबारा स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। सन 1913-14 में चीन, भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों की बैठक शिमला में हुई, जिससे इस विशाल पठारी राज्य को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। इसमें पूर्वी भाग, जिसमें वर्तमान चीन के चिंग हुई एवं सिचुआन प्रांत है, उसमें इनर तिब्बत कहा गया, जबकि पश्चिमी भाग, जो बौद्ध अनुयायी शासक लामा के हाथ में रहा, उसे आउटर तिब्बत कहा गया। चीन के घेरे में आने लगा था तिब्बत। सन 1933 ईस्वी में 13वें दलाई लामा की मृत्यु के बाद आउटर तिब्बत भी धीरे धीरे चीन के घेरे में आने लगा था। 14वें दलाई लामा ने 1940 ईस्वी में शासन भार संभाला। 1950 ईस्वी में जब वे सार्वभौम सत्ता में आए तो पंछेण लामा के चुनाव को लेकर दोनों में शक्ति प्रदर्शन की नौबत आ गई और चीन को आक्रमण करने का बहाना मिल गया। 1991 की संधि के अनुसार यह साम्यवादी चीन के प्रशासन में एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। इसी समय से भूमि सुधार कानून एवं दलाई लामा के अधिकारों में हस्तक्षेप एवं कटौती होने के कारण असंतोष की आग सुलगने लगी, जो 1956 एवं 1959 की ईस्वी में जोरों से भड़कने उठी। लेकिन बल प्रयोग द्वारा चीन ने इसे दबा दिया। चीन द्वारा चलाए गए दमन चक्र से बचकर किसी प्रकार दलाई लामा नेपाल से होते हुए भारत पहुंचे। मौजूदा समय में सर्वत्र भावेन चीन के अनुगत पंछेण लामा यहाँ के नाम मात्र प्रशासक है। तिब्बत की मौजूदगी। मध्य एशिया की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं कुनलुन और हिमालय के मध्य में स्थित 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तिब्बत का इतिहास कुछ कई शताब्दी पुराना है। 8वीं शताब्दी तक यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका था। 1013वीं ईस्वी में नेपाल से धर्मपाल तथा अन्य बौद्ध विद्वान तिब्बत गए। 1042 ईस्वी में दिब्बकर श्रीज्ञान अतिशा तिब्बत पहुँचे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। शाक्य वंशियों का शासनकाल 1207वीं ईस्वी में प्रारंभ हुआ।
मंगलों का अंत 1720 ईस्वी में चीन के मांचू प्रशासन द्वारा किया गया। तत्कालीन साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने जो दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता प्राप्त करने जा रहे थे, यहाँ भी अपनी सत्ता स्थापित करना चाहिए। लेकिन 1700 ईस्वी के अंत में गोरखाओं ने उन्हें करारी मात दी। 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखी। इस बीच लद्दाख पर कश्मीर के शासक ने तथा सिक्किम पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया था। तिब्बत का कुछ ऐसा है इतिहास। 1912 चीन में किंग वंश के पतन के बाद चीनी सेना तिब्बत की राजधानी ल्हासा से बाहर कर दी गई। 13वें दलाई लामा ने स्वतंत्रता की घोषणा की और 1950 तक तिब्बत ने वहां शासन किया। 1935 6 जुलाई को 14वें दलाई लामा का जन्म हुआ। नवंबर 1950 14वें दलाई लामा की ताजपोशी हुई। 1950 अक्टूबर में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत में दाखिल हुई। 1991 मई में तिब्बत के प्रतिनिधियों ने दबाव में आकर चीन के साथ एक 70 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें तिब्बत को स्वायत्तता देने का वादा किया गया था। 1991 सितंबर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ल्हासा में दाखिल हो गई। 1954 दलाई लामा ने पीकिंग की यात्रा की। 1959 10 मार्च को चीन के कब्जे के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। 1965 चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का गठन किया। 1995 तिब्बत को बड़े पैमाने पर पर्यटन के लिए खोल दिया गया। 1997 ल्हासा और सिगात्से में विद्रोह शुरू हुआ। 1990 में हुंजिताओ और उनकी पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में तिब्बत में दमन चक्र चला। 2002 चीन की सरकार ने दलाई लामा के साथ बातचीत प्रारंभ की, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। 2008 14 मार्च को ल्हासा में चीन विरोधी दंगे के बाद तिब्बत में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। चीन की सरकार ने इस प्रदर्शन को सख्ती से दबाया। इस लोगों की गिरफ्तारी हुई और आखिर में तिब्बत में विदेशी पत्रकारों को घुसने में प्रतिबंध लगा दिया गया।